की शक्ति को पहचानो। छोड़ दो इसे। छोड़ दीजिए उसे। छोड़ दीजिए। छोड़ो उसे। छोड़ दीजिए। श्वेतकेतु, श्वेतकेतु, ये क्या कर रहे हैं आप? सैनिकों, तूने इसे असुद्रोही बनाया। अब देख मैं इसे क्या दंड देता हूं। मैं इसे दीवार में चुनवा दूंगा। दीवार में चुनवा दूंगा। सैनिकों, नहीं, नहीं, मत करिए ऐसा। नहीं चुनूंगा, नहीं चुनूंगा यदि दुर्गा की भक्ति नहीं करेगा। मैं करूंगा भैया, मैं माँ दुर्गा की भक्ति करूंगा। अभी भी समय है श्वेतकेतु, अभी भी समय है। वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, अभी समय है। माँ दुर्गा की शरण में जाइए, आपको आपके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। श्वेतकेतु, 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 साथियों, छोड़ो, छोड़ो, श्वेतकेतु। आप दुखी मत होइए दीदी, माँ दुर्गा पे विश्वास रखिए। श्वेतकेतु, दया कर माता दुर्गे, छोड़िए मुझे भैया। माता दुर्गे, दया कर माता दुर्गे, भाभी, दया कर माता दुर्गे, चाहे भैया जो भी कर ले, माता दुर्गे। मैं मरूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। मेरी सुन ले करुण पुकार माँ, दया कर माता दुर्गे, कृपा कर माता दुर्गे, दया कर माता दुर्गे, कृपा कर माता दुर्गे। मेरी सुन ले करुण पुकार माँ, मेरी सुन ले करुण पुकार, मेरी सुन ले करुण पुकार माँ, एक बहन की सुन ले पुकार, मेरे भाई के प्राण बचा अम्बे माँ, तेरे हाथ हजार। हे दुर्गे, हे
दीदी 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 कहानी सुनाओ ना। दीदी कहानी सुनाओ ना। श्वेत केतु मेरे भाई। श्वेत केतु दीदी श्वेत केतु मेरे भाई मेरे भाई। हे माँ दुर्गा, आपकी लीला अपरंपार है माँ। आपकी कृपा का कोई पारावार नहीं माँ। आप भक्त वत्सल है माँ। आप भक्त वत्सल हैं। आपको शत शत प्रणाम माँ। आपको शत शत प्रणाम। फिर क्या हुआ दीदी? धूम्रलोचन के वध के बाद देवताओं में हर्षोल्लास छा गया था। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां। नियताः प्रणताः स्मतां। नियताः प्रणताः स्मतां। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि धूम्रलोचन को उस त्रिभुवन सुंदरी को लेकर अब तक आ जाना चाहिए था? क्षमा चाहता हूँ महाराज, धूम्रलोचन किसी वीर योद्धा को परास्त करने नहीं गया था। वो उसे परास्त करने गया था जो विश्व मोहिनी है, जो त्रिभुवन सुंदरी है। ऐसी विश्व मोहिनी को परास्त करना और उसे आपके लिए भार्या बनाने के लिए बाध्य करना, शायद ये काम उसके लिए कठिन रहा होगा। उसे बल का प्रयोग करना चाहिए था और उसके लिए मैंने उसे आज्ञा भी दी थी। तो फिर इतना विलंब? महाराज, बल के प्रयोग से शरीर तो जीते जा सकते हैं, लेकिन कोमल मन नहीं। धूम्रलोचन बहुत जल्द उस त्रिभुवन सुंदरी को आपके समक्ष उपस्थित करेगा। और महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जल्द से जल्द विवाह की तैयारियां करूं। क्या बात है भ्राताश्री, त्रिभुवन सुंदरी। हे महाभागवती, धूम्रलोचन का वध करके आपने हम देवताओं को एक आशा की किरण दी है। हम देवताओं के विश्वास को बल मिला है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। दानवीय शक्तियों का अंत एक न एक दिन जरूर होगा। सत्य को असत्य, धर्म को अधर्म और पुण्य को पाप दबा तो सकता है, किंतु उसके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता। अगर इस सृष्टि का कोई शत्रु है तो वो है अधर्म, असत्य और पाप। और अब सृष्टि के इन शत्रुओं का विनाश करने का समय आ गया है और इनका विनाश हम करेंगे।
महाराज, महाराज शुंभ की जय हो। कौन? मैं महाराज, धूम्रलोचन। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है महाराज, और उस त्रिलोक सुंदरी को बंदी बनाकर लाया हूं। उत्तम, अति उत्तम धूम्रलोचन। तुमने इस विश्व सुंदरी को हमारे पास लाकर हमें प्रसन्न किया है। तुम्हें इसके लिए पुरस्कार देंगे। हे त्रिभुवन सुंदरी, हे विश्व मोहिनी, हमें अति शीघ्र अपना सुंदर मुख दिखाओ। हमसे तनिक भी लज्जा मत करो। हमें अपना सुंदर मुख दिखाओ सुंदरी। सुंदरी, हमारी आज्ञा का उल्लंघन हमारा अपमान है। सुंदरी, 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 सुंदरी। धूम्रलोचन, ये किसे ले आए तुम? तुम्हारी मृत्यु हूँ। नहीं। तुम्हारी होने वाली भार्या। नहीं। पहचाना नहीं मुझे? महापराक्रमी महाराज शुंभ। आओ, आओ, गले लगाओ मुझे। नहीं। आओ, नहीं। अपनी भार्या को गले लगाओ। नहीं। आओ। नहीं। नहीं। तुम मेरी भार्या नहीं हो सकती। मेरी भार्या तो विश्व सुंदरी है। मैं उसी विश्व मोहिनी का रूप हूँ जिसे तुम अपनाना चाहते हो, किंतु स्त्री को दुर्बल समझने वाले मूर्ख। मैं तुम्हारी भार्या नहीं, तुम्हारी मृत्यु हूँ, मृत्यु। नहीं। नहीं। दूर हो जा मुझसे, दूर हो जा। देख मायाविनी, मेरे सामने माया रचने की कोशिश मत कर। नहीं। मैं माया नहीं हूँ मूर्ख, मृत्यु हूँ, मृत्यु। नहीं। आज स्त्री के रूप में तुम्हारे पास आई हूँ। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो। निशुंभ! निशुंभ बचाओ! निशुंभ! हताशे!
भ्राताश्री, इतने भयभीत क्यों है आप? क्या हुआ है आपको? ऋषभ, ऋषभ, मृत्यु, मृत्यु, ऋषभ, वह स्त्री मेरी मृत्यु बनकर आई थी ऋषभ, परंतु वहां तो कोई भी नहीं है भ्राताश्री, कोई भी नहीं है वहां। और मृत्यु यहाँ कैसे आ सकती है? आप भूल गए हैं कि मृत्यु हमारी दासी है। तो वो जो धूम्रलोचन के साथ आई थी, वो स्त्री कौन थी? धूम्रलोचन? परंतु महाराज, वो तो युद्ध भूमि से वापस आया ही नहीं। धूम्रलोचन अभी तक युद्ध से वापस ही नहीं आया। ये कैसा भ्रम है? ये कैसी माया है? जाओ पता करो कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। जाओ। असुरेश्वर, हमें बचाओ, असुरेश्वर। क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? तुम युद्ध भूमि से वापस कैसे आ गए? सेनापति धूम्रलोचन कहाँ है? वो त्रिभुवन सुंदरी कहाँ है? बोलो। महाराज, सेनापति धूम्रलोचन का वध हो चुका है महाराज। नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। पराक्रमी धूम्रलोचन का कोई वध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उनका वध उस त्रिभुवन सुंदरी ने किया है असुरेश्वर, जिसे जीतने हम युद्ध में गए थे। हाँ महाराज। धूम्रलोचन का वध नहीं हो सकता। यमराज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता है? कदापि नहीं। शुभ, शुभ, शुभ। अम्बा जय कल्याणी माता, सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता। जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय देवी माता, जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय देवी माता। सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता, सारे जगत की अम्बा जय कल्याणी माता। जय दुर्गा जय जय देवी माता, सारे जगत की। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मृत्यु। मृत्यु? मैं तो तुम्हें केवल सावधान करने आई। धूम्रलोचन का वध हो चुका है और अब बारी है तुम्हारी और तुम्हारे भाई की। यदि तुमने विवेक का साथ नहीं दिया तो तुम सबकी मृत्यु
निश्चित है। मृत्यु, मेरी मृत्यु? नहीं सुंदरी, नहीं। तुम मुझे मृत्यु का भय दिखा रही हो। त्रिलोकी विजेता शुंभ को मृत्यु का भय दिखा रही हो सुंदरी। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। यद्यपि हर उस व्यक्ति की मृत्यु होगी जो मुझे युद्ध के लिए ललकारेगा, क्योंकि मैं अमर हूं। अमर! तुम अमर नहीं हो, तुम मूर्ख हो, मूर्ख। अपनी आंखों पर से अहंकार का पर्दा हटाकर देखो शुंभ। सूर्योदय तो हो चुका है। संभव ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य मेरी आज्ञा के बिना उदय नहीं हो सकता। सूर्यदेव अब तुम्हारे आदेश की नहीं, मेरे आदेश का पालन करेंगे। इस संपूर्ण सृष्टि की स्वामिनी मां दुर्गा के आदेश का पालन। मैंने आदेश दिया है सूर्यदेव को उदय होने के लिए। देव का ये साहस कि उन्होंने मेरे आदेश की अवहेलना की। मैं उसे उसके घोर अपराध के लिए दंड दूंगा, कठोर दंड। मां दुर्गा जो नियम बनाती है, सृष्टि उन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि आज मैं इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूं। दानवराज शुंभ। और अब ये सृष्टि अगर चलेगी तो मेरे अनुसार चलेगी। ये तुम्हारा भ्रम है शुंभ। तुमने तो यमराज को भी आदेश दिया था ना कि वे किसी असुर को मृत्यु नहीं देंगे। तुम तो ये भी कहते थे कि काल तुम्हारा दास है, मृत्यु तुम्हारी दासी है। तो फिर धूम्रलोचन की मृत्यु कैसे हुई? उसे काल कैसे निकल गया शुंभ? युवराज को उसके अपराध को दंड अवश्य मिलेगा। देखना तुम। मां दुर्गा जिसका रक्षण करती है, उसका भक्षण कोई नहीं कर सकता। मां दुर्गा के ही आदेश से यमराज ने अपना कालदंड वापस अपने हाथों में ले लिया है। शुंभ, अब भी समय है। जगदम्बा भवानी की शरण में चले जाओ और स्वयं को विनाश से बचा लो। बस, बस सुंदरी, बस। मुझे उस भगवती की शरण में जाने को कह दो। मैं देखता हूं कि मुझसे बचकर तुम किसकी शरण में जाती हो।
शुंभ, मूर्ख, जिस बल पर तुझे इतना अभिमान है, वो बल भी तुझे माँ दुर्गा ने दिया है। दुर्गा ने दिया है, दुर्गा ने दिया है। इतना संकेत दिया, इतना समझाया, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। जो संकेत को नहीं समझता, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसके जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है, जैसे तुम्हारा होगा। दीदी, सूर्यदेव और यमराज ने शुंभ और निशुंभ की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? भगवती जगदम्बा और भगवती कालिका ने जब सूर्यदेव और यमराज को अपनी सृष्टि के प्रति कर्तव्य का स्मरण करवाया, तो उन्होंने शुंभ और निशुंभ के आधिपत्य को न स्वीकारने का निश्चय कर लिया। सूर्यदेव, शुंभ और निशुंभ के पाप का घड़ा भर गया है। आपको उनके आदेश का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा आदेश है। उदय हो जाइए सूर्यदेव। जो आज्ञा मातेश्वरी। यमराज, शुंभ निशुंभ के आधिपत्य को स्वीकार करके आपने अपने कर्तव्य को भुला दिया है। असुरों की मृत्यु न होने से सृष्टि के जीवन मरण चक्र का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जाइए, काल दंड को धारण कीजिए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जैसी आज्ञा भगवती जगदम्बे। कोई भी अहंकारी अपने अहंकार का परित्याग नहीं करता, और वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जहाँ अहंकार का वास होता है वहाँ सद्बुद्धि नहीं रहती, विवेक नहीं रहता। क्या हुआ दीदी? श्वेतकेतु, लगता है तुम्हारे भैया इधर ही आ रहे हैं। आपको कैसे पता चला? मैं ये आहट कभी नहीं भूल सकती। तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। जाओ। यहाँ पर कौन था जिसे तू दुर्गा की कहानी सुना रही थी? बोल। कोई नहीं। झूठ बोल रही है तू जानती है ना, मैंने श्वेतकेतु को दुर्गा की कहानी सुनने के कारण ही जीवित दीवार में चुनवा दिया था। अवश्य दुर्गा की कहानी सुना रही थी, पर किसे? पूरे कक्ष की तलाशी ली जाए। यदि कोई इस कक्ष में आया है तो होगा यहीं कहीं। इस भवन से वो बाहर नहीं जा सकता। जाओ, ढूंढो उसे।
की रोशनी, गुप्त रास्ता हमारे भवन में। हमारे भवन में गुप्त रास्ता, ये गुफा जैसा कक्ष, और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये किताब काला तिलिस्म, जादुई किताब। अंतर जंतर जब जब जोड़, अंतर तंतर तब तब तोड़, तंतर छंतर जब जब जोड़। छंतर मंतर मप मप मोड़। जो मोड़ के छोड़ जा, तोड़ के जोड़। घोड़िया, मैं जानता हूं ये तेरी माया है। कहां छुपी है तू? बाहर निकल। तू ये मत सोच बच गई। सैनिकों, इसे कुछ दिन भूखा और प्यासा रखो, अपने आप इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो। श्वेत केतु, तुम बाहर आ जाओ। तुम्हारे भ्राता कालकेतु जा चुके हैं। मैं तो बाहर आ चुका हूँ। कहाँ श्वेत केतु? श्वेत केतु कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कालकेतु, मैं तुम्हारी माया से भ्रमित नहीं होने वाली। पकड़ उसे जो छोड़ के भागा, जकड़ उसे जो नींद से जागा, मोड़ मप मप, तोड़ तब तब, जोड़ जब जब, छोड़ छप छप। श्वेत केतु, ये कैसे संभव हुआ? दीदी, मुझे एक मंत्र मिला है जिससे मैं कभी भी अदृश्य हो सकता हूँ और कभी भी दिखाई दे सकता हूँ। अब मुझे भैया पकड़ नहीं सकते और मुझे माँ दुर्गा की कहानी सुनने से कोई नहीं रोक सकता। सच श्वेत केतु? हाँ दीदी, मैं माँ दुर्गा की कहानी सुनना चाहता हूँ। आओ, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मेरा युद्ध भूमि में जाने की तैयारी की जाए। शांत हो जाइए भ्राताश्री।
हम यही मंत्रणा कर रहे थे कि युद्ध में कौन जाएगा। धूम्रलोचन के वध के बाद उस पापिन जगदम्बा का अंत करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। नहीं नहीं निशुंभ, मैं स्वयं उस जगदम्बा से युद्ध करूंगा। उस तंबी के अहंकार को मैं अपने हाथों से तोड़ूंगा। निशुंभ, उस मायावी ने माया रचाकर मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, दुश्वार कर दिया है। क्षमा चाहता हूं महाराज, आप त्रिलोकी के अधिपति हैं, परंतु चंडमुंड के रहते हुए त्रिलोकी के अधिपति को युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु महाराज चंड, महाराज मुंड, आप लोगों ने जो भी कहा वो। महाराज, आप हमारे पराक्रम पर भरोसा रखिए। हम उस त्रिभुवन सुंदरी को आपके चरणों की शोभा बनाएंगे, आपके चरणों की शोभा। मेरे विचार से तो महाराज चंड महाराज मुंड को भेज देना ही उचित है। आप क्या कहते हैं भ्राताश्री? तो ठीक है निशुंभ। चंड, मुंड। जी महाराज। जाओ, जाकर उस जगदम्बा को दिखा दो कि एक धूम्रलोचन को भस्म कर देने से वो पूरी दानव जाति का विनाश नहीं कर सकती। जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज चंड की जय, महाराज मुंड की जय। नारायण नारायण। देवेंद्र, सत्य ही कहा गया है, जब मृत्यु का आकर्षण बढ़ जाता है तो मनुष्य मृत्यु की तरफ बढ़ता है। चंड मुंड भी मृत्यु से आकर्षित होकर अपनी मृत्यु को ढूंढने जा रहे हैं। नारायण नारायण। चंड, धूम्रलोचन को कैसे मारा उसने? धूम्रलोचन एक योद्धा था मुंड, परंतु उतना बड़ा नहीं जितने हम दोनों हैं। वो हमारी भूल थी कि हम शुंभ और निशुंभ से परास्त हो गए, वरना आज हम शुंभ निशुंभ की जगह होते और वो हमारे सेवक होते। तुम्हारी बातों से विद्रोह की बू आ रही चंड। विद्रोह की बू नहीं मुंड, विद्रोह कहो। मेरा विद्रोह कल भी शुंभ और निशुंभ के विरुद्ध था और आज भी है। तो तुम क्या चाहते हो? अपने अपमान का बदला। मैं अब तक अपने उस अपमान को भुला नहीं पाया हूं। मोहिनी के सामने शुंभ निशुंभ ने हमें परास्त करके जीवन दान दिया था। वो जीवन दान हमारा अपमान था मुंड, हमारा अपमान। हमारी पत्नी को छोड़ दो। तुम्हारी पत्नी? ये अब हमारी पत्नी है। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। अब हमें एक ऐसा अवसर मिला है, ऐसा अवसर जहां हम शुंभ निशुंभ का अपमान कर सकते हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? हम उस त्रिभुवन सुंदरी को जीतेंगे मुंड, और जीतकर हम दोनों से अपनी पत्नी बनाएंगे। लेकिन क्या त्रिभुवन सुंदरी हमारी पत्नी बनने को तैयार हो जाएगी? क्यों नहीं मुंड, उसका संदेश साफ था कि जो कोई उस त्रिभुवन सुंदरी को जीतेगा वो उसी के साथ विवाह करेगी। जब से मैं बालिका थी तभी मैंने शपथ ली थी कि मैं उसी से विवाह करूंगी
जो मुझसे अधिक वीर होगा और मुझसे अधिक पराक्रमी होगा। याद आया? हाँ, संदेश तो यही था। तो फिर यही है वो त्रिभुवन सुंदरी। अब यही हमारी रानी बनेगी। रानी और शुंभ निशुंभ दोनों हाथ मलते रह जाएंगे, अपनी ही क्रोधाग्नि में जलकर राख हो जाएंगे। राख। नारायण, नारायण। हम तुमसे युद्ध करने नहीं आए हैं सुंदरी, इसीलिए तुम्हारे अति सुंदर मुख पर क्रोध शोभा नहीं देता। तो फिर तुम्हारे यहाँ आने का क्या अर्थ समझूं मैं? इसका अर्थ यही है कालिके कि हम इस त्रिभुवन सुंदरी से अपने प्रेम का बंधन बांधने आए हैं, और ये बंधन इसे स्वीकार करना होगा। प्रेम निमंत्रण है सुंदरी। अब हमारा भी प्रेम निमंत्रण स्वीकार करो मूर्ताना। नारायण, नारायण। इसे मैं तुम्हारी धृष्टता समझूं या हंसी ठिठोली? ये समझना तुम पर निर्भर करता है मूर्दानव। तुम इसे चाहे हमारी धृष्टता समझो, चाहे हंसी ठिठोली। हमें तुम्हारा परिहास बहुत पसंद आया सुंदरी। अब हमें स्वीकार करो। मैंने तुम दोनों के फूलों की माला स्वीकार की है, अब तुम दोनों हमारी माला स्वीकार करो।
ये आचरण शत्रुता है। क्या तुम हमारे साथ शत्रुता चाहती हो? शत्रु के साथ शत्रुता का आचरण ही किया जाता है अधम। तुम केवल हमारे शत्रु नहीं, तुम पूरी सृष्टि के शत्रु हो। यदि तुम पुरुष हो, तुम में पुरुषार्थ है, तो उठाओ शस्त्र। ए सुंदरी, तुम्हारा यह अहंकार मैं अभी दूर कर देता हूं। प्रश्न सता रहा है भ्राताश्री। कैसा प्रश्न निशुम? यही कि चंड और मुंड को युद्ध भूमि में भेजकर हमने कोई अनुचित काम तो नहीं किया है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो निशुम? बाहर से भले ही वे दोनों हमारा हित चाहते हैं, परंतु मन से वे कभी हमारा हित नहीं चाहते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वे दोनों इतनी आसानी से युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार कैसे हो गए। कहीं उनके मन में कुछ है तो नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है भ्राताश्री कि जिस तरह मोहिनी की सुंदरता पर मोहित होकर उन दोनों ने उसे भगाने का प्रयास किया था, ऐसे ही त्रिभुवन सुंदरी की सुंदरता पर मोहित होकर भी वे उसे भगाने का प्रयास कर सकते हैं। और युद्ध में जाना केवल एक बहाना हो। नहीं निशुम, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा हो गया तो? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता निशुम। चंड और मुंड मेरे क्रोध से भली भांति परिचित हैं। यदि उन्होंने ऐसा विचार तक भी किया ना, तो मैं उनका वध कर दूंगा। अब भी तुम्हारे पास सोचने के लिए समय है सुंदरी। अंतिम बार सोच लो, तुम्हारी ये कोमल काया हाथ में शस्त्र उठाने के लिए नहीं बनी है। शस्त्र का त्याग करो और हमें वरण करो। हमने शस्त्र धारण शस्त्र को त्याग करने के लिए नहीं किया है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं उसी पुरुष को वरण करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सकता है। अगर तुम में सामर्थ्य है तो करो मुझे पराजित। बहुत अहंकार है तुझे अपने सामर्थ्य पर। तो ठीक है, करो फिर हमें शस्त्र विहीन। चंडमुंड! 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 जगदंबिका महारानी महिषासुर खलाभिमानी दुर्गा महामाया असुर भी मायाधारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। दुर्गा 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 महादुर्गा।
कालिका अपार शक्ति कालिका, देवी शक्ति कालिका अपार शक्ति कालिका, जय ज्वलित है क्रोध से विकराल शक्ति कालिका, जय ज्वलित है क्रोध से विकराल शक्ति कालिका, जय जय मां कालिका, जय जय मां कालिका। बाघंबर धारिणी गले मुंड मालिनी, बाघंबर धारिणी गले मुंड मालिनी, कालिनी भयंकरी पाश खड्ग धारिणी, कालिनी भयंकरी पाश खड्ग धारिणी, भारी चंड मुंड पे ज्वाल शक्ति कालिका, जय जय मां देवी शक्ति कालिका अपार शक्ति कालिका, जय ज्वलित है क्रोध से विकराल शक्ति कालिका, जय जय मां कालिका, जय जय मां कालिका। वक्र भाव है लाल लाल काल से प्रबाल, वक्र भाव है लाल लाल काल से प्रबाल, अद्भुत वीरांगना मां स्वरूप श्यामबरन, अद्भुत वीरांगना मां स्वरूप श्यामबरन, अस्त्र शस्त्र पाशु महाजाल शक्ति कालिका, जय जय मां देवी शक्ति कालिका अपार शक्ति जगदम्बे, इन दोनों पशुओं को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई हूं। तुम बहुत ही विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करो। अभी करती हूँ। संहारक चंड मुंड कहलाओ मां चामुंडा, संहारक चंड मुंड कहलाओ मां चामुंडा, सृष्टि की संरक्षिका मुंड विशाल शक्ति कालिका, मुंड मेरे भाई मुंड कालिका, जय ज्वलित है क्रोध से विकराल शक्ति कालिका। अस्त्र शस्त्र पाशु महाजाल शक्ति कालिका, जय जय मां देवी शक्ति कालिका अपार शक्ति कालिका, जय ज्वलित है क्रोध से विकराल शक्ति कालिका, जय जय मां कालिका, जय जय मां कालिका। कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम्हें एक वर देती हूँ। चंड मुंड का वध करके तुम जगत में चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। अपार शक्ति कालिका, जय ज्वलित है क्रोध से विकराल शक्ति कालिका, जय जय मां कालिका, जय जय मां कालिका। ओम जयंती मंगला काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, जय त्वं देवी चामुण्डे, जय त्वं देवी चामुण्डे, जय भूतार्तिहारिणी, जय भूतार्तिहारिणी,
सर्वगते देवी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते कालरात्रि नमोस्तुते